और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात करते हैं तीसरी प्रमुख खबर की, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है महत्वपूर्ण खबर, जहां आज सऊदी अरब के रियाद में अहम बैठक होने जा रही है। और ये बैठक है अमेरिका और रूस के बीच में, जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल होंगे। कुल मिलाकर पिछले लगभग 3 साल से जारी इस युद्ध पर अब जल्द ही विराम लग सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका इस समय एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सीधे तौर पर देखें तो आज होने वाली इस बैठक में यूक्रेन युद्ध को खत्म करने और अमेरिका रूस संबंधों की बाधाओं को हटाने के तरीकों पर विचार विमर्श होगा। पर हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए यूक्रेन को न्योता ही नहीं दिया गया, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि थोपा हुआ फैसला नहीं मानेंगे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस वार्ता में क्या कुछ चर्चा होती है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ज़ेलेंस्की इसको लेकर क्या कहते हैं, इस पर रहेगी हमारी नजर, करेंगे बात। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज होने वाली वार्ता में कौन कौन शामिल होने वाला है। तो दुनिया भर की जो नजरें हैं वो रियाद में होने वाली आज की इस वार्ता पर टिकी हुई है। अमेरिका और रूस के बीच ये शांति वार्ता है और इस शांति वार्ता में शामिल होने के लिए रियाद पहुंचे अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री, जहां पर सीधे तौर पर चर्चा होगी। हालांकि हम देखें तो सालों में पहली हाई लेवल और आमने सामने की ये वार्ता है। इसके साथ ही क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान भी इस पूरी वार्ता को लेकर सामने आ चुका है। साथ ही हम देखें तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि रूसी अमेरिकी संबंधों की बहाली पर सीधे तौर पर इस वार्ता में फोकस रहेगा, यानी कि रूस और अमेरिका के जो संबंध हैं वो किस तरीके से मजबूत हो उस पर नजर रहेगी। यूक्रेनी समझौते पर संभावित वार्ता की तैयारी पर भी बात होगी। यूक्रेन के साथ किस तरीके से समझौता किया जाए, किस तरीके से इस युद्ध को खत्म किया जाए। साथ ही दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बैठक को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो सीधे तौर पर दुनिया भर की नजरें हैं इस पर, और इसके साथ ही इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है एक बार उस पर भी नजर डालेंगे। दरअसल इस वार्ता में सीधे तौर पर हम देखें तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा, जिसमें विदेश मंत्री मार्को रूबियो का नाम सबसे ऊपर है, वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। साथ ही मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा नजर इस पर है ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल है। और अमेरिका के अलावा अगर हम देखें तो रूस की तरफ से कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है एक नजर उस पर भी डालते हैं। रूस का प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का नाम सबसे ऊपर है, वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस प्रतिनिधिमंडल में पुतिन के कूटनीतिक सलाहकार यूरी उशाकोव का नाम भी इसमें शामिल है और वो भी इस अहम बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस बैठक से कई सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती है, अमेरिका और रूस के रिश्तों से जुड़ी हुई भी, लेकिन साथ ही रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किस तरीके से उस पर विराम लगाया जाए उसको लेकर भी चर्चा इस बैठक में होने वाली। तो काफी अहम ये बैठक है, पूरी दुनिया की नजरें आज होने वाली इस बैठक पर है। और इस बैठक को लेकर के कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को इन्वाइट नहीं किया गया, आमंत्रित नहीं किया गया, जिसको लेकर वो नाराज भी हैं और रियाद बैठक को लेकर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि यूक्रेन को शामिल न करने वाला कोई भी सौदा स्वीकार्य नहीं होगा, यानी कि आप आपस में बातचीत कर लीजिए, लेकिन अगर यूक्रेन को आप शामिल नहीं करेंगे तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यूक्रेन संकट को लेकर हो रही वार्ता में यूक्रेन है ही नहीं, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से। यूक्रेन की भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो किस तरीके से वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपनी कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए नजर आए वो हमने आपको बताया आज होने वाली इस अहम बैठक को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अनिल, अगर देखा जाए तो इस बैठक में सीधे तौर पर अमेरिका और रूस के रिश्तों को लेकर, लेकिन साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पे किस तरीके से उस युद्ध को खत्म किया जा सके, इन तमाम चीजों को लेकर ये अहम बैठक और वार्ता होने वाली है। लेकिन वहीं यूक्रेन को इस वार्ता में शामिल नहीं किया गया है। सुप्रभात। जिस तरह से देखिए ये पूरा जो बैठक है, ये बैठक काफ़ी स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहली बात, वैश्विक सुरक्षा पर एक नज़र होगी किस तरह से होगा। यूक्रेन युद्ध सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहेगा, लेकिन यूक्रेन के लिए यहाँ पाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए ज़्यादा है। लेकिन यूक्रेन यहाँ एक जंग से शांति पा सके, यही यूक्रेन की सबसे बड़ी उम्मीद रहेगी इस वार्तालाप से। यही नहीं, ऊर्जा और तेल एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस पूरे बातचीत का। और ये नहीं भूलना होगा, दोनों ही देश जो यहाँ बात कर रहे हैं, दोनों ही
परमाणु सुपर पावर है, यानी सुपर पावर न्यूक्लियर सुपर पावर है। तो ऐसे में ज़रूर हर किसी की नज़र रहेगी किस तरह की बातें रहेगी। यही नहीं, सऊदी अरब की कूटनीतिक भूमिका काफ़ी लंबे समय बाद जिस तरह सऊदी अरब की भूमिका है या फिर उसे होस्ट नेशन डिसाइड किया गया, क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र में वो सबसे बड़े, दुनिया में सबसे बड़े व्यापार करने वाले खिलाड़ियों में से एक है। तो ऐसे में जिस तरह से सऊदी अरब की जो कूटनीतिक भूमिका है या फिर मिडिल ईस्ट में जो उनका एक रोल है शांति और बहाली का, उसमें मैं कहूँगा एक बढ़ाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। यही नहीं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और व्यापार यहाँ इन दोनों ही देश रूस और अमेरिका के बीच जो लंबे समय से चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं पिछले 2-3 साल में रुकावट या फिर बहुत सारे स्टॉपेजेस आए हैं, उस पर यहाँ कहीं ना कहीं डील या फिर थोड़ी बहुत यहाँ खुलने की संभावना हमें ये दिखती है। कुल मिलाकर देखें तो ये जो वार्तालाप इन दोनों देशों के बीच हो रहा है, जिसमें यूक्रेन नहीं है, लेकिन यूक्रेन पर सारे निर्णय होंगे और कहीं ना कहीं यूरोप को भी यही लग रहा है कि उनको भी इस वार्तालाप में कोई भूमिका नहीं मिली है। इसीलिए फ्रांस में, पेरिस में जो कल मीटिंग हुई थी यूरोपियन देशों की, और वहीं फ्रेंच राष्ट्रपति ने एक तरह से सऊदी के क्राउन प्रिंस से बात की है, तो वो ये जरूर जताते हैं कि भले हम इस वार्ता में नहीं है, लेकिन हमारी भूमिका अहम है अगर यूक्रेन को समझाना है या फिर यूक्रेन को ऑन बोर्ड लाना है। बिल्कुल, अगर इस पूरे वार्तालाप पर नजर डाले या फिर इस शांति वार्ता पर बात डाले या फिर इस टॉक्स पर बात नजर डाले, मैं कहूंगा हर स्तर से ये इंपॉर्टेंट है, व्यवहार के रूप में, व्यापार के रूप में, कूटनीति के रूप में और सुरक्षा के हिसाब से। मैं कहूंगा पूरी दुनिया की नजर रहेगी किस तरह से वार्तालाप आगे बढ़ते हैं और इसमें से क्या कुछ महत्वपूर्ण निकल कर आता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम अपडेट्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस वार्ता पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर आज की ये महत्वपूर्ण वार्ता है और इस वार्ता पर हम सभी की नजर है। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।